जगन्नाथपुरी भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 धाम हैं, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण के वंशज आपस में ही भिड़कर मारे गए और समुद्र ने पूरी द्वारिका नगरी को निगल लिया। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि उनका काम अब पूरा हो गया है। वो सब कुछ छोड़ जंगल की ओर चले गए और एक पेड़ के नीचे लेट गए। पास में ही जरा नाम का एक शिकारी था। उसे लगा ये कोई हिरन है। उसने तुरंत तीर चला दिया। वो तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जरा ने जब देखा ये कोई जानवर नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण है तो उसके होश उड़ गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, ये मेरी ही लीला है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। दुखी होकर जरा अर्जुन के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। ये सुनकर अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा देह राख बन गया सिवाय उनके हृदय के। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी में बांधकर नदी में प्रवाहित कर दिया। बहुत समय बाद हृदय बहता हुआ उड़ीसा के तट पर पहुंच गया। उस जगह पर सब्र जनजातीय समुदाय रहता था। इस जनजाति के मुखिया थे विश्ववासु। उन्होंने जब इस दिव्य हृदय को देखा तो चकित हो गए। विश्ववासु ने तुरंत इसकी दिव्यता को पहचाना और इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी समय मालवा राज्य के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने भगवान नील माधव के दर्शन करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। एक रात उनके सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और आदेश दिया कि वो उनकी दिव्य मूर्ति नील माधव को ढूंढे। राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को नील माधव की खोज के लिए भेजा। कुछ दिनों के कठिनाइयों के बाद विद्यापति ने विश्ववासु के बारे में सुना, जो एक गुफा में नील माधव की पूजा करता था। परंतु विश्ववासु ने विद्यापति को नील माधव के दर्शन नहीं करने दिए। तब विद्यापति ने बड़ी चालाकी से विश्ववासु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और विश्ववासु का विश्वास अपने ऊपर बना लिया। ललिता की मदद से विद्यापति ने विश्ववासु को नील माधव तक ले जाने के लिए मना लिया। विद्यापति ने तुरंत राजा को इस गुफा के बारे में सूचित किया, लेकिन जब राजा गुफा में पहुँचे तो मूर्ति वहाँ से गायब थी। विश्ववासु ने मूर्ति को छिपा दिया, ये सोचकर कि राजा इसे अपने साथ ले जाएंगे। राजा इंद्रद्युम्न बेहद दुखी हुए। एक दिन फिर से भगवान विष्णु उनके सपने में आए और कहा कि वो पुरी के समुद्र तट पर जाए। वहाँ एक विशाल लकड़ी बहकर आएगी, उसी से तुम मेरी नई मूर्ति बनाओ। राजा ने समुद्र तट पर अपने सैनिकों को भेजा, जहाँ उन्हें वो विशाल लकड़ी मिला। ये लकड़ी पुरी तक लाया गया, लेकिन कोई भी मूर्तिकार उस लकड़ी से नील माधव की मूर्ति नहीं बना पाया। राजा ने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा की पूजा करी। कुछ दिनों बाद विश्वकर्मा एक बूढ़े आदमी के रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, महाराज, मैंने सुना है आप एक मूर्ति बनवाना चाहते हैं। राजा ने पूछा, क्या आप ये कर सकते हैं? विश्वकर्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं भगवान की मूर्ति एक बंद कमरे में 21 दिनों में बनाऊंगा। इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्ति को अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने इन शर्तों को मान लिया और विश्वकर्मा जी ने अपना काम शुरू कर दिया। 15 दिनों के बाद दरवाजे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी गुंचा चिंतित हो गई और राजा से कहा, महाराज, शायद वो मूर्तिकार भूख के कारण मर चुका है। तब दरवाजे को खोला गया। जैसे ही दरवाजा खुला सभी हैरान हो गए। विश्वकर्मा जी गायब हो चुके थे और कमरे में केवल 3 अधूरी मूर्तियाँ थी। ये देख राजा बहुत दुखी हुए। जब वो मूर्ति के पास गए तो उन्हें दिल के धड़कन की आवाज सुनाई दी। राजा को आभास हुआ कि श्री कृष्ण का दिल इस मूर्ति में है। फिर राजा ने इन मूर्तियों को स्थापित करवाया। आज यही अधूरी मूर्तियाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में जगन्नाथपुरी में पूजी जाती है।